बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जी, शुक्र ऊपर वाले का। आप बताएं कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। तो बताएं 2025 आने वाला साल किस तरह देखते हैं दुनिया के लिए? ये साल कैसा हो? बज़ाहिर ये टफ साल ही होगा अंटिल 2027। आप कुछ मुझे ऐसा नहीं कह सकते कि मामलात अच्छे रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में कुछ ना कोई मसले मसाइल चलेंगे। स्पेशली मेरे ख्याल से मैंने आपके कुछ वीलॉग पहले बताया था कि मार्च से लेके मई तक का जो टाइम है ना, काफी क्रिटिकल रहने वाला है। तो इस टाइम के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि मामलात काफी हीटअप होंगे पूरी दुनिया में। अगर अमेरिका में देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग सड़कों पे आपको दिखेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट दिखेंगे आपको, या ये कहा जाए कि जैसे एक ऐसा टाइम चलेगा जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर स्पेशली वो लूज करेंगे। मतलब इतना अच्छा नहीं करेंगे, क्राइसिस में आएंगे। और ओवरऑल इट्स नॉट अ गुड ईयर मत 2025। आप कह रहे ओवरऑल एक अच्छा साल नहीं होगा, मुसीबतें बढ़ेगी, मुश्किलात इस साल में ज़्यादा आएँगी। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि मुसीबतें मुश्किलात पूरी दुनिया में बढ़ेंगी ही, और थोड़ा सा टाइम टफ रहने वाला है। अगर जिस तरह आप दुनिया की बात करें, क्या जंगें होंगी, कोई छोटी प्रॉक्सी वॉर खुलेंगी? क्या आप सर इस तरह की मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ी जंगों का आगाज होने वाला है, स्पेशली अप्रैल मई में। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी जंगें होने वाली हैं, और इसकी वजह से जो है ना, कमोडिटीज और करेंसीज की प्राइस जैसे क्रिप्टो करेंसी है, ये बहुत बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में। चलिए, आपने क्रिप्टो की बात कर ली, चलिए आपसे यही पूछ लेते हैं, आने वाले टाइम में क्रिप्टो का मतलब कि दौर शुरू होने वाला है। जैसे ट्रम्प के आने के बाद की क्रिप्टो को बड़ी हाइप मिल रही है और कह रहे हैं कि नया एरा शुरू होने वाला है अमेरिका से क्रिप्टो का। तो आप कह रहे हैं कि क्रिप्टो लीगली हो जाएगी और इसका बूम मिलेगा? सर मेरे ख्याल से क्रिप्टो लीगली है, लेकिन ममालिकों में, काफी ममालिक में रेगुलेटेड नहीं है। अमेरिका में रेगुलेटेड है, तो इसलिए इसको बूम बहुत मिल रहा है। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारे आने वाली जनरेशन है, वो शायद अपने करेंसी नोट्स की जगह क्रिप्टो करेंसीज में ही काम करने वाली है। तो बिल्कुल एआई का दौर आ रहा है। अब आप देखें हर जगह एआई चल रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी तो अब आएगी डेफिनेटली लाइन में। अब ये है कि काफी लोग मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में अप्रोच करते हैं कि बिटकॉइन तो अब लाखों में पहुंच गया है। तो पाकिस्तान में तो करोड़ों की बात हो रही है एक बिटकॉइन में। तो कौन सी ज्यादा करेंसी है जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करें? तो वैसे आप ड्यू डिलिजेंस करिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक्सआरपी रिपल में काम करें, तो ये एक ऐसी करेंसी है जिसका आपको बहुत मल्टीफोल्ड जो है रिटर्न मिलने वाला है। क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकली इसका जो बूम का स्टार है वो अभी चमकेगा 2025 में बहुत ज्यादा। और आने वाले दिनों में बिटकॉइन से ज्यादा ये बहुत ज्यादा बूम करने वाला है। चलें, अभी आपने एक ब बड़ी दिलचस्प बात की है एक एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कि रिपल का दौर आने वाला है। तो मैं थोड़ी-सी टेक वॉर भी चल रही है चाइना और यूएसए के दरमियान, कि 2025 में हम्म। एक टेक वॉर टेक्नोलॉजी की जंग है, जो चिप और ऑयल जी की है। तो मतलब कि चाइना भी अपनी क्रिप्टो करेंसी, जैसे पाई एक क्रिप्टो करेंसी है चाइना की, कह सकते हैं कि वो भी इस मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाएगी 2025। सर मैं जो ये जितने भी इस कॉइन और ये आप बोल रहे हैं करेंसीज हैं, ये डेफिनेटली इनका दौर है। ये इनकी चाइना की भी बहुत ज्यादा होगी। और स्पेशली ये जब ट्रम्प आएगा तो चाइना पे सैंक्शन बहुत लगते हैं। आपको पता है ये लास्ट टाइम भी रहा है, तो ये सैंक्शन की अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एआई का दौर शुरू होगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ना जंग शुरू हो जाएंगी। तो ये कॉइन्स डेफिनेटली वर्थ बाइंग है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं, मतलब पूरी दुनिया में ही है इनफैक्ट, जिसके अंदर बाइंग बहुत अच्छी बन सकती है अगर आप थोड़ा सा लेके इन्वेस्ट कर लें तो। लेकिन मैं अगेन आपको वार्निंग दे रहा हूँ, ड्यू डिलिजेंस जरूर करें अपनी तरफ से। हर चीज को उसमें करें, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो एक मिनट में कहीं का कहीं पहुंच जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है।
बिल्कुल सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छी हैं। 2014 में जब क्रिप्टो आई थी, बिटकॉइन आया था, लोगों ने खरीदे थे, उसके बाद लोगों ने सेल आउट कर दिए, छोड़ दिया पाकिस्तान में। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, जिन्होंने की है तो उन्होंने इससे फायदा उठाया। तो जिस तरह हम टेक्नोलॉजी की बात करें, चाइना और अमेरिका, यूएसए, तो आने वाले दिनों में ये दोनों दुनिया में छाए रहेंगे और आपस में इनकी जंगों का नुकसान छोटे मुल्कों पर जरूर हो। जी, छोटे मुल्कों में डेफिनेटली होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दौर में अमेरिका से भी ज्यादा जो बूम करेगा वो चाइना और रशिया करने वाला है। चाइना सबसे नंबर वन पर होगा। क्योंकि आई थिंक कि उनके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी भी है और उनका स्टार्ट भी बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, एक बात आपने चाइना से बताई, चाइना का जो असेंडेंट है वो कैप्रिकॉर्न है। आपको पता है नहीं पता, लेकिन चाइना का जो जायचा है मुल्क का, वो कैप्रिकॉर्न है। और अगर ये कैप्रिकॉर्न को देखें तो उनकी 7.5 खत्म होने वाली है इस साल के, अगले साल के मार्च में। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन चाइना के बहुत जबरदस्त होंगे। चले, चाइना के दिन जबरदस्त होंगे। जो हमारे यूएसए के लोग हैं, जो आपको सुनते हैं, जो पूछते हैं यूएसए का मुस्तकबिल फिर किस तरह देखते हैं, आने वाले दिनों में ट्रम्प के आने से मुश्किलात बढ़ेगी यूएसए की कि कम होंगी? सर, मुझे नहीं लगता कि मुश्किलात कम होंगी, मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि मैंने आपको एक दफा पहले भी बता दिया है कि मुझे ट्रम्प जो है लॉन्ग टर्म पे बैठा हुआ नहीं दिख रहा। और यही वजह से मसले मसाइल बहुत बढ़ने वाले हैं यहाँ पे। जो दिख रहा है वैसा है नहीं यहाँ पे। और अल्लाह खैर। रिसेशन भी यहीं से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप मुझसे सही पूछें तो रिसेशन यहीं से स्टार्ट होगा। मतलब आप अगले साल में, अगले साल से अमेरिका की जो यूनाइटेड अमेरिका है वो नहीं देखते। अगर ट्रम्प को कुछ होता है तो फिर अमेरिका यूनाइटेड उस तरह नहीं रह पाए। सर, मैं ये नहीं कहूंगा कि टूट जाएगा। ये टूट जाने वाली खबरें बहुत पुरानी हो गई हैं और ये सुनते ही आ रहे हैं। अलबत्ता ये है कि अंदर ही जो माहौल होगा ना उसमें डिफरेंशिएट हो जाएगा। अलग अलग लोग अपने आप को डिवाइड कर लेंगे कि एक ट्रम्प को चाहने वाले हो जाएंगे और एक जो है जो हमारी दूसरी रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेट्स है। इस तरह से डिवाइड एंड रूल वाला सीन हो जाएगा। मतलब वो एक पाकिस्तान वाला सीन हो जाएगा, जिस तरह पाकिस्तान में एक लोग इमरान खान और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को चाहने बिल्कुल। वाले हैं। ऐसे ऐसे ही हालात होने वाले हैं, ऐसे ही हालात यहाँ पे होने वाले हैं। तो इस दौर में मेरे ख्याल से सिर्फ एआई काम करेगा। और तो आई आई होप आई एम रॉन्ग, बाकी बिजनेसेस को बहुत धचका लगने वाला है यहाँ पर। अल्लाह खैर करे पूरी दुनिया के लिए। तो आने वाले दिनों में 2025 पे पेट्रोल की प्राइसेस को किस तरह देखते हैं? क्या पेट्रोल वाले ममालिक में ऑयल का दौर खत्म होने वाला है, जैसे नया दौर शुरू हुआ था इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का? दुनिया इलेक्ट्रॉनिक की तरफ ज्यादा जाएगी, ऑयल प्रोसेस कम होगी, बढ़ेगी? मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल की प्राइस नॉर्मल रहने वाले हैं। गोल्ड थोड़ा सा मूव करेगा, लेकिन इन सब से जो ज्यादा मूव करेगा वो क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मैंने आपको पहले से बताई हैं। ऑयल और कमोडिटीज डेफिनेटली जंगी हालात होते हैं तो ये बढ़ते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ते हैं और ये फिर रिट्रेस हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी चीजें हैं, जैसे क्रिप्टो का बूम चल रहा है, एक वो बूम का दौर होता है। एक डॉट कॉम का दौर था 90s में, इसी तरह से फिर अब ये जो क्रिप्टो का दौर है, तो ये डेफिनेटली ये बूम का चल रहा है तो ये जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये अभी जो क्रिप्टो की जो बिटकॉइन है स्पेशली, ये एक लिमिट पे जाके अभी रुकने वाला है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत खतरनाक है अगर आप अभी करने का सोच रहे हैं तो। मेरे ख्याल से इसको जरा डिप लेने दें, डिटेस्ट करने दें लोस को, फिर इसको बाय करने का समझ में आता है। बिल्कुल। तो 2025 में पाकिस्तान के हालात को किस तरह देखते हैं? सर, पाकिस्तान के हालात भी दुनिया की तरह ही होंगे। मैंने जैसे बताया कि मार्च से मई ऐसा टाइम है जिसके अंदर आपको पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट के चेहरे बदलते हुए दिखेंगे। तो जो गवर्नमेंट में है, मुझे ऐसा लग रहा है इन हाउस चेंजेस बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो उसके बाद से कुछ स्टेबिलिटी की तरफ चलेगा। लेकिन ये जो मामलात हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं कि बेहतरी कब होगी है पाकिस्तान में, वो 2027 के बाद है, अभी नहीं। जैसे अभी आपने कहा कि चेहरे बदलने वाले हैं, तो कहीं कौमी हुकूमत की तरफ जाते हुए ना देख रहे हैं, या यही सेटअप में चेहरे बदल जाएंगे? सर, ये इसी सेटअप में ही चेहरे बदलने हैं। मुझे लग नहीं रहा कि कोई इलेक्शन वगैरह का कोई सीन है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी की आदत तो नहीं फ्रंट लीड करने जा रही?
हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही हालात हैं जो आप सही समझ रहे हैं कि मैं आपको शायद काफ़ी व्लॉग्स में बोलता आ रहा था कि जो डैमेज हो रहा है वो नून लीग को हो रहा है। पीपल्स पार्टी का चार्ट स्ट्रॉन्ग है और आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी काफ़ी आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आने वाली है और आगे भी बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। सर कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि शहबाज शरीफ को हटा दिया जाए और पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करे और मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला साहब है, उनको प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठा दिया जाए और उन्हें कहा कि अब आप दोनों कबूल करें, यही अब आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे अगले 2 साल के लिए। सर ये तो फिर ऐसा मुझे मुमकिन नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात होंगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतनी सारी पोजीशंस हैं और उसको उनको अगर एक नई पोजीशन दे दी जाएगी तो फिर क्या रहेगा बाकी आपके हालात को तो आप जानते हैं अच्छे से। अलबत्ता ये है कि मुझे लगता है पीपल्स पार्टी का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पीटीआई का भी थोड़ा सा शमूलियत का चांस बनेगा। आप कह रहे हैं कि पीटीआई के कुछ एमएनए, एमपीए छोड़ जाएँगे जो उसमें ध धोखाधड़ी फिर होगी। हाँ जी बिल्कुल, ये तो चलता रहेगा सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चले आपने मोहसिन नकवी की ज़िम्मेदारियाँ पूरा कहा लेकिन वो ज़िम्मेदारियाँ कम भी तो हो सकती हैं, एक बड़ी सीट मिल रही है प्राइम मिनिस्टरशिप, तो पीसीबी की चेयरमैनशिप और वज़ीर दाखिला तो बंदा छोड़ ही देता है। हाँ वो आप सही बोल रहे हैं लेकिन मुझे इनके ऊपर से लोड कुछ ज्यादा ही कम होता हुआ दिख रहा कम होता मतलब आप कह रहे हैं ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं, कम होता हुआ नज़र आ रहा है, है। ज़िम्मेदारियाँ जी। कम होती हुई नज़र। जी बिल्कुल। चलिए सर थैंक यू सो मच एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। जी, मैसेज यही है, चलें मैं आपको छोटी सी स्टोरी में बताता हूँ। मुझे किसी ने कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला जी पाकिस्तान में एक बंदा इस तरह से हाथ दिख रहा है, आप भी दिखाएं। मैंने कहा यार मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, बट एनीवेज उन्होंने मुझे बड़ा इंसिस्ट किया कि नहीं आप दिखाएं, बहुत अच्छा है। मैंने कहा चले मैं दिखाता हूँ। तो जब दिखाया तो उन्होंने मुझसे पहले पैसे मांगे, मैंने कहा ठीक है मैं देता हूँ लेकिन आपकी नॉलेज तो बताएं आप मुझे। बोलते जी मैं न्यूमरोलॉजी और इस तरह से देखता हूँ सबको। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे कुछ खास बताया नहीं। सो आई वॉज जस्ट क्यूरियस कि इसी तरह काफी लोगों के साथ धोखे होते होंगे। और मैंने इनफैक्ट सिर्फ इसीलिए देखना था कि वाकई कोई नॉलेज भी है या हर गली मोहल्ले और चौराहों पे बैठे हुए हैं सारे। तो मुझे यही लगा कि हर गली मोहल्ले चौराहे पे बैठे हुए हैं। तो कोशिश करें आप जब भी किसी को कंसल्ट करें उनसे पूछें कि आपकी वे ऑफ जो प्रिडिक्शन है आप किस हिसाब से करते हैं या आपने किस चीज के अंदर नॉलेज है, किसके अंदर एक्सपीरियंस है, उसके बाद ही आप किसी को कंसल्ट करें। क्योंकि इससे आपको नुकसान तो होगा ही होगा लेकिन जो दूसरे बैठे हुए हैं जो वाकई रियल में किसी चीज को जानते हैं उनको बहुत डैमेज होता है क्योंकि सब फिर एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सब ऐसे नहीं होते। और ये बात भी है कि अंधा भरोसा भी आपको नुकसान दे सकता। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं कि एक दफ़ा चेक ज़रूर करना चाहिए कि किस चीज़ का इल्म के माहिर हैं वो। सर थैंक जी। यू सो मच मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।